स्वामी जी का जन्म 1881 विक्रम में फाल्गुन महीने में 10वीं पक्ष को बदी में कृष्ण पक्ष में हुआ था। अंग्रेजी तारीख से 12 फरवरी 1825 को हुआ था। 5 वर्ष में उनका विद्यारंभ कराया गया, अक्षराभ्यास। 8 वर्ष में उनके जनेऊ हो गया, यज्ञोपवीत। 13 वर्ष में वो 10 वर्ष की उम्र से शिव जी की पूजा करानी शुरू कर दी पिताजी ने। 13वें वर्ष में 13 वर्ष का जब पूरा हो गए, 13 वर्ष 4 दिन, चंद्रकांत जी ने बड़े ध्यान से सुना है इसलिए उनको दिन भी याद है। जैसे मैंने कहा था कि 13 वर्ष 4 दिन के थे तो शिवरात्रि आई थी। कब? वो शिवरात्रि 1894 के विक्रम संवत में, ईस्वी के हिसाब से 1838 ईस्वी में फाल्गुन बदी त्रयोदशी के दिन शिवरात्रि का व्रत किया। और वो सारी कहानी आप जानते हो कि रात्रि में शिव जी के पिंडी पर चूहे चढ़ गए और चूहे खाने लगे, उस पर बतासे और जो रखे हुए थे वहीं मलमूत्र भी करने लगे। तो स्वामी दयानंद के बाल मन में ये प्रश्न हुआ कि ये चूहा जो शंकर भगवान त्रैलोक्याधिपति हैं, पाशुपत अस्त्र हैं, बड़े बड़े राक्षसों को मारते हैं, उनके प्रकोप के सामने दुनिया की क्या ये चूहे नहीं भगा पा रहे हैं। उन्होंने प्रश्न किया, किसी ने उत्तर नहीं दिया। किसी ने कहा कि कलयुग है, असली शंकर तो यहाँ है नहीं, हम उनकी मिट्टी बना के पूज रहे हैं, असली शंकर के लिए योगाभ्यास करना होता है। तो स्वामी जी ने त्याग कर दिया घर। उसके पहले उनकी बहन मर गई थी जो 14 वर्ष की थी। उस समय स्वामी जी 16 वर्ष के थे। उनके पिताजी चाचा जी का देहांत हो गया, उस समय उनकी उम्र 19 साल की थी। अब एक बात और समझना बच्चों, आज की युग नहीं है, आज से 200 साल पहले, क्योंकि 150 साल तो आर्य समाज का स्थापना का हो रहा है, 200 साल पहले स्वामी जी का जन्म हुआ था। उस जमाने में हिंदू परिवार में या और भी परिवार में ईसाइयों को छोड़ दिया जाए, वो भी वो ईसाई जो बाहर से आए थे, उन ईसाइयों को छोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक व्यक्ति का ब्याह 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष की उम्र तक ब्याह हो जाता था सारे बच्चों का। लेकिन स्वामी जी ने कैसे अपने विवाह को 20 वर्ष तक रोका, ये भी कभी आपने सोचा नहीं होगा। स्वामी जी पर इतना दबाव पड़ रहा था विवाह का, लेकिन रोकते गए। यहां तक पिता ने कहा कि लड़की वाला नहीं मानता, तुम्हारा ब्याह होगा, अब ज्यादा पढ़ा के क्या करना है, हमारी तो गृहस्थी है। वैभवदारी थी, जमींदार थे, उनके पास सैनिक भी थे, स्वामी जी के पिताजी के पास सैनिक भी थे, तभी तो सैनिकों को लेकर उनका पीछा करने गए थे। तो फिर भी स्वामी जी जबरदस्ती अपने विवाह को रोकते गए, और जबरदस्ती करते करते भी जब बलपूर्वक घर बुला लिया गया गांव से, बगल के गांव से, और विवाह की तैयारी शुरू हो गई। स्वामी ने लिखा है 1 महीने में पूरी विवाह की तैयारी हो गई। जब मैंने देखा कि मुझे बिना विवाह किए छोड़ेंगे नहीं, तो सायंकाल वो किसी दिन निकल पड़े। जब निकले उस समय उनका 22वां वर्ष शुरू हो गया था। अनुमान किया जाता है कि 22वें वर्ष का 1.5 महीना, 21 वर्ष पूरा और 22वें वर्ष का लगभग 1.5 महीना हो गया था, 45-47 दिन, तब वो घर से निकल पड़े। अब कब निकले, किस दिन निकले, ये तो किसी को पता नहीं पता चल पाया। अनुमान किया है, किसी ने कहा अप्रैल में निकले, किसी ने कहा मई में निकले, अधिकतम जून में माना गया। निकलने के बाद 3 महीना सायला में रहे, 1 महीना सायला में, 3 महीना कोट कांगड़ में। विस्तार से नहीं बताना है बच्चों। आगे गए, उनके पिताजी पकड़ना चाहे, पकड़ भी लिए, फिर भाग गए, जाने दो। फिर अगला जो जीवन है उनका 21 वर्ष के बाद 14 वर्ष का जीवन, आगे 14 वर्ष और बहुत तपस्या का जीवन। स्वामी दयानंद ने जितनी बड़ी क्रांति की वो यूं ही नहीं की। 21 साल, 1.25 महीना, 1.5 महीना के होकर घर से निकले, और उसके बाद पूरा 14 वर्ष, जैसे राम जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ था, ऐसा 14 वर्ष उन्होंने काहे में बिताया। पूरे उत्तर भारत के जितना हिमालय से आच्छादित पर्वत हैं, पहाड़ हैं, जंगल हैं, ओखी मठ, जोशी मठ, बद्री नारायण, केदारनाथ, उत्तर काशी, माने ऐसे ऐसे जगहों में गए जहां कोई जा नहीं सकता था। बलवान थे इसलिए चले भी गए, नदियों को पार किया। योगियों की खोज में क्यों जाते थे, योगी को खोजते थे। और उस जमाने में भी हजारों लोगों से मिले, लेकिन बड़े मुश्किल से उनको 6, 7, 8 योगी मिले, और कोई योगी ऐसा नहीं मिला जो पूर्ण योग विद्या सिखा देता। किसी को थोड़ी आती थी, किसी को कुछ आता था, किसी को कुछ आता था। तो इसलिए स्वामी जी को कई योगियों से संपर्क करना पड़ा। उन योगियों के नाम भी दिए हुए हैं, ज्वालानंदपुरी, शिवानंद गिरी, भवानी गिरी, उसके नाम नहीं भी हैं।
यहां तक भी स्वामी जी केवल योग विद्या को सीखते थे और योग शास्त्र के ग्रंथों को पढ़ते थे। दो ही कामों में 14 साल बिताया, त्याग था, तपस्या करते थे। लिखा है कि हरिद्वार का कुंभ होने वाला था, कुंभ हो गया, उसके बाद भी स्वामी जी चंडी के पहाड़ों में महीनों रह करके योग साधना करते रहे। तो जो सीखते थे योग विद्या उसको फिर साधना करके, जैसे तुम लोग कोई थ्योरी पढ़ते हो तो प्रैक्टिकल करके, साइंस में क्या करते हैं, किसी प्रैक्टिकल करके देखा जाता है। तो ऐसे ही योग विद्या के जो ग्रंथ हैं जो उन्होंने पढ़े योगियों से, उसमें उसको प्रैक्टिकल करके महीनों तपस्या करके, फिर स्वामी जी को उस यात्रा में एक ये भी बात पता लगा कि योग के नाम पर ढोंगी लोग बहुत हैं, कहते मैं योगी हूं, योगी नहीं ढोंगी है। दूसरी बात है, योग शास्त्र के नाम पर 50 किताबें ऐसे लिख दी गई थी जो योग विद्या की थी ही नहीं। हठ योग की किताब थी, तंत्र विद्या थी, दुनिया भर के उसमें विचार की बातें थी, दुनिया भर की तांत्रिक क्रियाएं थी। तो स्वामी जी इस परिणाम पर पहुंचे। अंत में मैं एक बात बता दूं कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना है, ईश्वर का यदि साक्षात दर्शन करना है अपनी अंतरात्मा में, तो स्वामी दयानंद ने साफ लिखा है कि केवल 4 ग्रंथों से सहायता मिल सकती है। सच्चे गुरु योगी से सहायता तो मिलेगी, लेकिन ग्रंथ के रूप में 4 ही ग्रंथ हैं जहां से इसकी दिशा, इसका प्रकाश मिलता है। पहला उन्होंने नाम लिया है वेद का, दूसरा उन्होंने नाम लिया उपनिषद का, तीसरा नाम लिया कपिल ऋषि के सांख्य दर्शन का, और चौथा नाम लिया है पतंजलि के योग दर्शन का। ध्यान रखिए, ब्रह्म विद्या जानने वालों लोगों के लिए, ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले लोगों के लिए हजारों लाखों ग्रंथ हैं, हिंदी में क्या संस्कृत में मूलतः, लेकिन उस सारे ग्रंथों में यदि वेद का नाम सर्वोपरि है, वहां योग विद्या। इसलिए स्वामी जी ने योग विद्या के मंत्र भी ढूंढे हैं, वेदों में दिखाया है, उपनिषदों में और कपिल और पतंजलि के ग्रंथ में। बाकी बहुत स्वामी जी के जीवन में ऐसी घटना आती है कि वो चक्रों के बारे में बहुत पढ़ा था उन्होंने कि ये चक्र हैं, वो चक्र हैं। एक लाश बहता जा रहा था, गढ़मुक्तेश्वर के पास की घटना है। स्वामी जी ने लाश को पकड़कर नदी से ले आए, नदी में बह रहा था, और चीर कर हृदय निकाल लिया। बताइए, साफ लिखा उन्होंने, मैंने निकाल लिया, और जो जो चक्र कहा गया सब देखा, चीर चार, कहीं कुछ नहीं था। स्वामी जी ने कहा गपोड़ा ग्रंथ है, उन ग्रंथों को और उसी 100 के साथ बहा दिया। तो स्वामी जी सच्चे वैज्ञानिक थे। भारतवर्ष के वैज्ञानिक संस्था के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर आत्माराम, बहुत बड़े सन्यासी थे, विद्वान थे, और उन्होंने भारत को जो ये चश्मा का जो शीशा है या शीशे का जो प्रयोग और क्षेत्र में भारत सरकार या यहाँ के उद्यमी उद्योगी लोग करते हैं, वो विदेश से आता था, यहाँ वैसा शीशा बनता नहीं था। उनके आविष्कार से भारत आत्मनिर्भर हुआ। उन आत्माराम ने एक पुस्तक लिखी 1983 में, लेख लिखा पुस्तक में, इसमें उन्होंने कहा कि हम वैज्ञानिक लोग जिस प्रकार वैज्ञानिक रीति से परीक्षण करके किसी विद्या को समझते हैं, स्वामी दयानंद तो हम लोगों से भी परम वैज्ञानिक थे कि वो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी न पढ़ते हुए भी चीर करके हृदय निकाल रहे हैं और चीर करके तत्व सब देख रहे हैं। तो लगता है कि उनके अंदर कितनी ये चीजों की जानकारी थी। तो स्वामी दयानंद की ये देन है। उसके बाद स्वामी जी जब पूरी योग विद्या प्राप्त कर लेते हैं, फिर एक बार ये भी मन में आया है कि अपने शरीर को खत्म कर दो, लेकिन पर शरीर को खत्म न करके उन्होंने सोचा कि अब मेरे में क्या कमी है। तो स्वामी दयानंद को लगा कि मेरे में एक कमी है कि अभी भी जो ज्ञान का जो पुंज है वेद, उस वेद को समझने की योग्यता मेरे में नहीं। तो पता लगा कि इस समय भारतवर्ष में एक व्यक्ति है, सच्चा साधु है, जो वेद विद्या का कुंजी व्याकरण, वैदिक व्याकरण उसको पढ़ाता है, और वो है मथुरा में विरजानंद जी। स्वामी जी उनके पास पहुंचते हैं, 3 साल उनसे पढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांग लिया कि सारे जीवन को आत्माहुति कर दो। किसके लिए? वेद विद्या के प्रचार के लिए, अनार्स ग्रंथों का खंडन करने के लिए, आर्स ग्रंथों को प्रचार करने के लिए, क्योंकि हिंदू जाति पददलित हो रही है। भारत की स्वतंत्रता के लिए भी विरजानंद ने कहा, इसके भी प्रमाण मिलते हैं, इस देश को कैसे स्वतंत्रता दिलानी है। तो इस सारे दिशा में स्वामी जी ने प्रयास शुरू किया, और उसके पहले स्वामी जी ने एक काम और किया। 1863 ईस्वी में विरजानंद के यहाँ से निकलते हैं, और 1867 ईस्वी में वो हरिद्वार के कुंभ मेले में पहुंचते हैं, जो अभी कुंभ मेला प्रयाग में लगा था।
3-4 जगह है भारत में जहाँ कुंभ का मेला हर 12 वर्ष पर लगता है। तो एक हरिद्वार का कुंभ मेला 1867 ईस्वी में लगने वाला था। स्वामी जी 1863 ईस्वी में गुरु विरजानंद के यहाँ से निकल करके 4 साल स्वामी जी ने लगाया। वो काहे में लगाया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्वामी जी ने चारों वेदों को, एक यजुर्वेद तो उनको कंठस्थी था, बाकी 3 वेदों को उन्होंने प्राप्त किया और इन 4 वर्षों में वेद के एक एक मंत्र पर विचार किया। ये स्वामी जी की विशेषता है। फिर उन्होंने उन ग्रंथों पर भी विचार किया जो वेद के अनुकूल हैं कि नहीं हैं तो कितना अनुकूल हैं, कितने प्रतिकूल हैं। तब स्वामी जी पूरी तरीके से जब उनका दिमाग, उनके मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म की ये मान्यताएं हैं, और जो हिंदू समाज में प्रचलित बहुत सारे ऐसे अंधविश्वास, बहुत सारे प्रचलित ऐसी कुरीतियां, बहुत सारे प्रचलित ऐसे कर्मकांड, वो वेद के विरुद्ध है। स्वामी जी ने निर्णय कर लिया कि क्या वेद के अनुकूल है, क्या वेद के प्रतिकूल है। जब उनका पूरा तरह तैयार हो गए, सज्ज हो गए, तब 1867 ईस्वी में 42 साल की उम्र में, 42 ईयर्स, 42 साल की उम्र में हरिद्वार में उन्होंने पाखंड खंडी पताका लहरा दी और वेद धर्म का प्रचार करना शुरू किया। और उसके बाद स्वामी जी गंगा के किनारे जो गांव पड़ते हैं, आप कर्णवास देखिएगा, अनुपशहर देखिएगा, सोरो देखिएगा, ये गंगा किनारे के जो गांव हैं आपके, उन गांवों में खास करके वो प्रचार करते थे। और प्रचार में 2 ही बात बोलते थे, मूर्ति पूजा का खंडन, गायत्री मंत्र का प्रचार, संध्या का प्रचार, योगाभ्यास की शिक्षा, और सब संस्कृत में, सरल संस्कृत में। इतनी सरल संस्कृत होती थी कि गांव के लोग भी उस समय लगता था कि जरूर कुछ न कुछ समझ लेते थे। फिर अंत में स्वामी जी के जीवन की 2 घटना और बता के आगे मैं बढ़ता हूं। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ हुआ वो काशी में हुआ। काशी में एक 26 पंडितों से, और उसके पीछे 40 पंडित थे, 66 पंडित, और उसके पीछे 300 पंडित, 366 पंडितों से 25-30 हजार की भीड़ में 4 घंटे तक संस्कृत में शास्त्रार्थ हुआ। कोई पंडित, कोई विद्वान वेद में मूर्ति पूजा का विधान नहीं सिद्ध कर सका, एक भी मंत्र का टुकड़ा भी नहीं प्रस्तुत किया। स्वामी दयानंद की विजय हो गई। यद्यपि पंडितों ने कहा कि हम जीत गए, लेकिन जो निष्पक्ष लोग थे उन्होंने घोषणा की कि स्वामी दयानंद की विजय हुई है। उस काल के जितने भी अखबार थे, इंडियन मिरर हो, क्रिश्चियन इंटेलिजेंसर हो, तत्वबोधनी पत्रिका हो, रुहेलखंड समाचार हो, सब ने छापा, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के, स्वामी जी की विजय हुई। एक सबसे बड़ी बात तो ये कि जयशंकर प्रसाद का उपन्यास तितली है, उसमें लिखा है कि स्वामी दयानंद की विजय हुई। इसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये सब दूसरे लोग हैं, उन्होंने कहा कि स्वामी दयानंद का बात का कोई उत्तर नहीं दिखा। ये लिखा है कि स्वामी जी प्रश्न पूछते थे तो पंडित खसूची हो जाते थे। खसूची का मतलब होता है आकाश की ओर देखने लगते थे, उनको जवाब सूझता नहीं था। तो ये सारी बातें आती हैं। फिर स्वामी जी 69 में शास्त्रार्थ करते हैं, फिर उसके बाद प्रयाग जाते हैं, कानपुर भी आते हैं, मेरठ भी आते हैं। कानपुर पहले भी गए थे और कलकत्ता भी जाते हैं। कलकत्ता में 4 महीना रहे वो, ब्राह्म समाज के लोगों से भेंट किया, उनसे विचार जाने, ब्राह्म समाजियों के गुण को देखा, दोष को देखा। वहाँ लोगों ने उनसे कहा स्वामी जी आप वस्त्र पहनिए, क्योंकि स्वामी जी केवल कौपीन पहनते थे। फिर लोगों ने कहा स्वामी जी आप हिंदी बोलिए, लेकिन कहने वाले लोग हिंदी नहीं बोले। केशव चंद्र सेन का एक भी भाषण या एक भी किताब हिंदी में नहीं है, बांग्ला में है या अंग्रेजी में है, लेकिन उन्होंने सुझाव अच्छा दिया। स्वामी जी ने हिंदी आर्य भाषा में बोलना शुरू किया और आकर के पहला भाषण उन्होंने 1873 में मई में दिया, काशी में, हिंदी में। तो पंडितों ने रोका कि हिंदी मत बोलिए। उस समय हिंदी की अच्छी स्थिति नहीं थी, उसको लोग भाखा कहते थे, लेकिन स्वामी दयानंद नहीं माने, हिंदी बोले। तो लिखा है इतिहासकारों ने, पंडितों की संख्या तो कम हो गई भाषण में, लेकिन जनता की संख्या बढ़ गई। फिर पंडित भी आने लगे। फिर स्वामी जी ने पुस्तक लिखने का भी संकल्प लिया और वहीं काशी में एक पंडित रखा गया, चंद्रशेखर, महाराष्ट्रियन पंडित था। स्वामी जी बोलते जाते थे, वो लिखता जाता था, और स्वामी जी उसको लेकर के प्रयाग आ गए। 3.5 महीने में पूरा बोलकर लिखा दिया। उसी ग्रंथ का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। उसका पहला प्रकाशन लाजरस प्रेस काशी से हुआ। यद्यपि स्वामी जी के देख रेख में पुस्तक नहीं छपी, इसलिए पंडितों ने 2 बात मिला दी, है ना। एक मिला दिया, मृतक श्राद्ध को भी मिला दिया, और मांस खाना भी लिख दिया कि क्षत्रिय लोग मांस खा सकते हैं।
और भी एक दो बातें कहीं कुछ लोगों ने मिला दी थी। बाद में स्वामी जी ने को पता लगा तो उसको उन्होंने हटाया। इतना सब होने के बाद मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। स्वामी जी 1874 में बम्बई पहुँचते हैं। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।